हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की हिंदी की प्रश्न बैंक। और ये प्रश्न बैंक आपके माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी की गई है, जिससे बच्चों की जो वार्षिक परीक्षा है वो वार्षिक परीक्षा की जो तैयारी है वो अच्छे से जारी रहे और उनका अभ्यास जो है वो पूर्ण रूप से सही हो। ठीक है ना। तो इस हेतु उन्होंने प्रश्न बैंक जारी कर दी है कक्षा 10वीं की। आप देख सकते हैं प्रश्न बैंक, और सत्र भी है आपका 2021-22, मतलब कि नई प्रश्न बैंक है ये कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश वालों की, और विषय है हिंदी। ठीक है, आप देख सकते हैं हिंदी विषय की प्रश्न बैंक है। और मैं आपको बताऊंगा आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की हम बात करेंगे, और आज मैं आपको 38 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा। इकाई एक आपकी इसमें जो प्रश्न बैंक में दे रखी है उस इकाई के आधार पर। तो याद रखेंगे आप, हिंदी कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा। आप देख सकते हैं समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा ये प्रश्न बैंक जारी की गई है। दोस्तों, इस प्रश्न बैंक के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा, चाहे वो खाली स्थान हो या फिर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हो या फिर आपके प्रश्न जो आपके दे रखे हैं, जैसे 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के प्रश्न। सारे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और शनिवार के दिन 1 घंटे की मैराथन क्लास में ज़रूर जुड़ना। उसमें मैं आपको लगभग आपकी वार्षिक परीक्षा के सारे जो प्रश्न बैंक में प्रश्न दे रखे हैं वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो शनिवार के दिन मैराथन क्लास में जुड़ना ना भूलें। तो आइए बात करते हैं हम प्रश्नोत्तर से। और देख सकते हैं आप, इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उन सारे क्वेश्चनों को, ठीक है, उन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो देखिए, ये आपके इकाई 1 के प्रश्न आ चुके हैं जो कि प्रश्न बैंक में दे रखे हैं। स्क्रीनशॉट लेकर भी कंप्लीट कर सकते हैं और वैसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। जो हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है वो क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या फिर आधुनिक काल। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वो कहलाता है भक्ति काल। हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल भक्ति काल कहलाता है। आधुनिक काल का आरंभ होता है, तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है आधुनिक काल का जो आरंभ है वो संवत 1900 से स्टार्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, छायावाद के आधार स्तंभ कवि कौन है? मतलब कि छायावाद के मुख्य जो कवि हैं उनका आपको इसमें नाम बता देना है। ठीक है, तो इसमें आएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद के आधार स्तंभ कवि माने जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, प्रयोगवाद के कवि हैं। जो प्रयोगवाद है ना, प्रयोगवाद के कवि बताना है, तो इसमें आपको याद रखना है अज्ञेय जी, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। अगला देखिए, नई कविता के कवि हैं। नई कविता के कवि आपको इसमें बता देना है। नई कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय। ठीक है, नई कविता के कवि रघुवीर सहाय हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, भक्तिकाल की समय सीमा क्या है? ठीक है, तो इसमें भक्तिकाल की जो समय सीमा है वो आपको बता देना है संवत 1375 से 1700। संवत 1375 से जो 1700 की अवधि है वो भक्ति काल की समय अवधि कहलाती है। और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, याद रखना, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। इसमें आपको प्रयोगवाद का आरंभ बताना है दोस्तों। 1943 से माना जाता है प्रयोगवाद का आरंभ। सन 1943 से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। ये करेक्ट आंसर है आपका। इसके बाद में नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। नंद नंदन का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो कृष्ण के लिए किया गया है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो नंद बाबा थे उनके बेटे थे। ठीक है, तो नंद नंदन उन्हीं को कहा जाता है। इसके बाद में अगला देखिए, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती है। जो उद्धव जी है गोपियों को ज्ञान देने के लिए आए थे, ज्ञान की बातें उनको कैसी लग रही थी? तो कड़वी ककड़ी के समान उनको लग रही थी। किसके समान लग रही थी? तो आपको याद रखना है कड़वी ककड़ी के समान लग रही थी। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? तो आपको याद रखना है हारिल की लकड़ी से उन्होंने की है, और कहा है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, ऐसा गोपियों ने कहा था। तो प्रश्न आपके सामने है कि गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? तो हारिल की लकड़ी से तुलना की है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, व्याधि शब्द का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। व्याधि शब्द का अर्थ आपको बताना है। व्याधि शब्द का अर्थ होता है रोग।
ठीक है। रोग या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं बीमारी, ठीक है। रोग और बीमारी ये व्याधि शब्द का अर्थ होता है। इसके बाद में सूर के पद में भाषा है, तो जो सूरदास जी हैं उनके पदों की जो मुख्य भाषा है वो आपको याद रख लेना है कि सूरदास के पदों की मुख्य भाषा ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर का में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और सूरदास जी की 3 रचना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है सूर सागर, ठीक है, एक तो सूर सागर है दोस्तों, एक सूर सारावली है और एक है साहित्य लहरी, ठीक है। ये सूरदास जी की 3 रचनाएं हैं, याद रखना। सूर के पद में भाषा है ब्रज। इसके बाद में मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की बात की गई है। कौन सी मर्यादा की बात की गई है? समाज की, परिवार की, प्रेम संबंध की या ग्राम धर की? तो इसमें प्रेम संबंध आएगा। मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम संबंध की मर्यादा की बात कही है। इसके बाद में सूरदास के गुरु थे, तो आपको याद रखना है सूरदास के जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी सूरदास के गुरु थे। और वल्लभाचार्य जी कहाँ पर रहते थे? तो गौघाट पर रहते थे। और इसके बाद में जैसे ही सूरदास वहाँ पर गए तो वो भी गौघाट पर रहने लगे और भगवान कृष्ण की लीला का गान करने लगे थे। अब सूरदास के बाद में हम बात करते हैं सूर के आराध्य हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, सूरदास जी के आराध्य कौन है? मतलब सूरदास किसकी आराधना करते हैं? तो भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। तो सूर के आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं। इसके बाद में देखिए पुरीनिपात। पुरीनिपात का अर्थ है पुरीनिपात रहत जल भीतर तारस दहे न दागी। तो मतलब पुरीनिपात मतलब होता है कमल का पत्ता। इसके बाद में सूर की रचना है, मतलब रचना नहीं है, ये बताना है दोस्तों। इसमें सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? तो विनय पत्रिका सूरदास जी की रचना नहीं है, ठीक है। सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी, ये जो 3 रचनाएं ये तो सूरदास जी की है। और विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है, ये आपको याद रख लेना है। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए थे? तो परशुराम जी को व्यंग भरे उत्तर लक्ष्मण जी ने दिए थे, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 18वें क्वेश्चन के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया था? शिव के धनुष टूटने पर क्रोधित हो उठे। जब भगवान शिव का धनुष टूटा था तो क्रोधित कौन हुए थे? विश्वामित्र, लक्ष्मण, परशुराम या फिर रावण? तो आपको याद रखना है परशुराम जी इसमें क्रोधित हो गए थे, शिव का धनुष तोड़ा था तो। और ये आपके कौन से पाठ में? तो पाठ 2 में दिया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है ये, ठीक है। नाथ शंभुधनु भंज निहारा होये केयुक दास तुम्हारा आवत, इसमें आपको याद रखना है, ठीक है। रामचरितमानस की भाषा है। अब रामचरितमानस की आपको भाषा बता देनी है। रामचरितमानस की अवधी भाषा है। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप याद रखना महाकवि तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है। और जो अवधी भाषा का महाकाव्य माना जाता है। अगर प्रश्न आया कि एक महाकाव्य का नाम बताइए तो आप बताएंगे रामचरितमानस एक महाकाव्य है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं राम लक्ष्मण के गुरु का नाम क्या था? राम और लक्ष्मण जी के जो गुरु थे उनका नाम आपको बता देना है विश्वामित्र, ठीक है। विश्वामित्र राम लक्ष्मण के गुरु जी का नाम था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं सहस्त्र भाव का वध किया था। सहस्त्र भाव का वध किसने किया था? यह आपको याद रखना है। तो परशुराम जी ने सहस्त्र भाव की भुजाओं को काट डाला था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा परशुराम। इसके बाद में कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है। कवि जो है अपनी आत्मकथा को कैसी बता रहा है? तो इसमें आपको याद रखना है कि जो कवि है अपनी आत्मकथा को भोली बता रहा है। इसके बाद में थके पथिक की पंथा में अलंकार है। थके पथिक की पंथा, ठीक, इसमें अलंकार आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 24, इसका करेक्ट आंसर आएगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अगला देखिए छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो आपको बता देना है जयशंकर प्रसाद को छायावाद के प्रतिनिधि कवि माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला। प्रसाद जी को कामायनी पर कौन सा पारितोषिक मिला था? तो इसमें आपको याद रखना है मंगला प्रसाद पारितोषिक, ठीक है। मंगला प्रसाद पारितोषिक उनको मिला था। इसके बाद में जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। जो नहीं है वो आपको बताना है। रचना आपको ध्यान रखना है कि कौन सी नहीं है इनकी, जयशंकर प्रसाद जी की। क्वेश्चन नंबर 27, साये में धूप, इसका करेक्ट आंसर होगा साये में धूप, जो कि ऑप्शन नंबर घ में हमारा दे रखा है। ये जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। इसके बाद में उत्साह कविता में बादल प्रतीक है। मतलब जो उत्साह कविता है इसमें बादल को किसका प्रतीक बताया गया है? तो इसमें आपको याद रखना है क्रांति का प्रतीक बताया गया है। बादल को क्रांति का प्रतीक बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान माना है, ठीक है। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है बाल कल्पना के समान, ठीक है। ऑप्शन नंबर का इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है। कवि ने बादलों के लिए कौन सा विशेषण प्रयोग किया है? तो नवजीवन वाले ऐसा कहा है। बादलों को नवजीवन वाले कहा है, तो ये नए जीवन देने वाले कहा है, ठीक है। तो ये क्या है? विशेषण है। विशेषण क्या होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं।
ये आपको याद रखना है। तो कवि ने बादलों के लिए विशेषण बताया है नवजीवन। अगला देखिए, कवि बादलों को बरसने का आह्वान कर रहा है। कवि बादलों से बरसने का आह्वान जो है वो कर रहा है। किस प्रकार से आह्वान कर रहा है? तो आकाश को घेर कर बरसने का। ठीक है, आकाश को घेर कर बरसने का आह्वान कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है। कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से किसका संकेत किया है, ये आपको इसमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा जन सामान्य की पीड़ा। जन सामान्य की पीड़ा इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाश और निर्माण के रचनाकार कौन है? ये नाश और निर्माण किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, गिरिजा कुमार माथुर के अनुसार प्रभुता का शरणबिंब क्या है? तो गिरिजा कुमार माथुर के अनुसार प्रभुता का जो शरणबिंब है वो मृग तृष्णा है। ठीक है, प्रभुता का शरणबिंब केवल मृग तृष्णा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर का आएगा। अगला देखिए, नई कविता के समर्थ कवि हैं। नई कविता के जो समर्थ कवि हैं उनका आपको नाम बताना है। नई कविता के समर्थ कवि, इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका, याद रखें, गिरिजा कुमार माथुर। ऑप्शन नंबर घ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नई कविता के ये मुख्य कवि माने जाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखिए 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। आप इसे अच्छे से हल करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लेना, क्योंकि इसमें आपको डेली की अपडेट मिलती रहेगी जो प्रश्न बैंक पर आधारित होगी। हाँ, लड़की जैसी दिखाई मत देना से माँ का क्या आशय है? लड़की जैसी दिखाई मत देना से माँ का आशय क्या है? तो आपको बताना है दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए है। माँ ने क्या कहा था? लड़की तो होना, लेकिन लड़की की जैसी दिखाई मत देना। इसका सीधा अर्थ ये है कि दुर्बलता को अपनी ताकत बनाना है तुम्हें। इसके बाद में सूरत निरत काव्य संग्रह के कवि हैं। सूरत निरत काव्य संग्रह के कवि कौन है? तो इसमें आपको बता देना है ऋतुराज जी सूरत निरत काव्य संग्रह के कवि हैं। ठीक है, ऋतुराज इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ख। 37 का आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, कन्यादान कविता में नारी के किस भाव की अभिव्यक्ति है? कन्यादान जो कविता है दोस्तों, इसमें नारी के किस भाव की अभिव्यक्ति है? तो याद रखना है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर घ। अब इसके बाद में हम बात करेंगे अगले वीडियो में रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक है, जितने भी आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए आपकी जो प्रश्न बैंक है इसमें रिक्त स्थान दे रखे हैं, उन रिक्त स्थानों की बात करेंगे। उसके बाद में सही जोड़ी की बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं प्रश्न बैंक के आधार पर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा, तो सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। आज हमने डिस्कस करी 38 क्वेश्चन की। 38 क्वेश्चन के सभी आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न बैंक है आपकी, इस प्रश्न बैंक के आधार पर ही आपको सारे क्वेश्चन याद करने हैं और अपना अभ्यास अच्छे से जारी रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।